हेलो दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सबको अपने चैनल समृद्धि सिंह में। दोस्तों, बात करेंगे मुरादाबाद की। कि मुरादाबाद में एक महिला ने, जो कि नवजात शिशु सिर्फ 15 दिन का था और उसको फ्रिज में रख के सोने चली गई। बहुत लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या ये साइकोपन है, क्या ये लेडीज़ अपने बच्चे के प्रति ममता नहीं दिखाई या उसके अंदर ममता नहीं जगा। इतना निर्दयी कैसे हो सकती है एक माँ। सुन के बड़ा उटपटांग सा लगा कि कोई कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बच्चे को, वो भी सिर्फ 15 दिन का बच्चा, और अपने से दूर करके कोई सो सकता है, वो भी फ्रिज में उसको बंद करके कोई सो सकता है। सुन के बड़ा आश्चर्य आ रहा है, बट ये सही बात है, यूपी की मुरादाबाद का ही बात है। मैं भी सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य आया। मैं सोची कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। एक्चुअली गलती उस माँ की नहीं है, और ना ही उस बच्चे का है, और ना ही उस परिवार का है। बस समझने में थोड़ा सा गलती हुआ है परिवार को। एक्चुअली जब महिलाएं माँ बनती हैं ना, तो उनके अलग अलग तरीके से उनका मूड स्विंग होता है। मैं भी एक बेबी की माँ हूँ। मेरा भी जब बच्चा हुआ था तो मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जा रहा था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उस लेडी को ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी औरतें माँ बनती हैं तो उनका मूड स्विंग और ऐसा ऐसा मन होता है करने के लिए कि जो कि आप सब सुन के हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे। जब एक माँ बेबी डिलीवर करती है तो उसके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी उसको रोने का मन करता है, कभी अकेले रहने का मन करता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। ये नहीं है कि उस माँ में कमी है या उसके अंदर ममता नहीं है। ये एक्चुअली एक बीमारी है जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि लोग सोचते कुछ और है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। पल में वो गुस्सा हो जाते हैं, पल में वो हंसने लगते हैं, रोने का मन करता है, अकेलापन अच्छा लगने लगता है, चिड़चिड़ाहट होने लगता है, बच्चे से लगाव नहीं होता है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और प्रॉपर नींद पूरा नहीं हो पाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हार्मोनल चेंजिंग भी होती हैं बहुत ज़्यादा। हार्मोनल चेंजिंग भी होती हैं बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। खान पान का भी रूटीन चेंज हो जाता है। डिप्रेशन में अक्सर चले जाते हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन इसी को बोलते हैं कि औरतों का बहुत अलग अलग तरीके से मूड स्विंग होता है। तो उसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। सुन के थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये वो जानबूझ के, एक माँ जानबूझ के कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब कुछ कराता है एक बीमारी जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। तो अगर कोई भी लेडीज़ आपके घर में, बहन, बेटी, बहू, जो भी माँ बनती हैं, तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए, बच्चे का ख्याल रखा जाए, उनके खाने पीने, उनके सेहत का बहुत ज़्यादा अगर आप प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान देंगे तो कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। सो प्लीज़ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लेडीज़ माँ बनती है, चाहे वो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जब भी हो, उनका हद से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें ताकि ये नौबत ही ना आए। बेबी का ध्यान रखें, कोशिश करें कि उनके खान पान, डाइट प्रॉपर दें और उनका नींद पूरा कंप्लीट हो। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो सोता नहीं है। कम से कम 5 से 6 महीने तक तो बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। दिन में सोते हैं, नाइट में जगते हैं। तो इसके वजह से, रूटीन चेंज होने के वजह से, वैसे ही माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये तो होना ही है। ये लगभग
100% में 5% महिलाओं को ऐसा ज़रूर होता है, इस बीमारी से ग्रसित ज़रूर होती हैं, कम से कम 5% महिलाएं, या इवन आजकल तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, हो जा रहा है। आप यूँ समझिए कि 5 में से 1 महिला को ज़रूर ये बीमारी है, तो प्लीज़ अच्छे से केयर करें। सुन के बड़ा अजीब लगा कि अपने बेटे को, वो भी 15 दिन के बेटे को, फ्रिज में रख के सो गई, और जब वो रोया, जब उसे ठंड लगा, जब वो रोया, तब घर में आवाज़ आया, तो उसकी दादी उठी और किचन के पास गई, तो उनको फ्रिज से आवाज़ आया, और जब खोला तो बच्चा को आनन फानन में हॉस्पिटल लेके तो गए, और बच्चा बच गया है। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि दूसरा ये न्यूज़ ना बने और किसी और को दिक्कत ना हो, इसलिए खूब ज़्यादा ध्यान रखें, हेल्दी रखें, खुश रहें।